फंडामेंटल अकाउंट डे 3 है। सब नंबर 11 हम देखते हैं। जल्दी जल्दी होमवर्क था, स्पीड में कर देते हैं। ये ऐसे कुछ डिफिकल्ट सम नहीं है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st 12/15। ए बी डिपार्टमेंट है। हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि ये होमवर्क था। टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 12,000। टू परचेजेस 92,000 68,000। टू वेजेस 8,000। बाई सेल्स 1,40,000 1,12,000। टू कैरेज 2,000। आप जो बोला क्लोजिस्टर लिखने से पहले हम ट्रांसफर गुड्स पहले कर दे। ट्रांसफर गुड्स का मतलब ये हम बाद में लिखेंगे क्लोजिस्टर। ये जो परचेज गुड्स ट्रांसफर बाई ए टू बी, ये जो ए टू बी बाई बी टू ए पहले बोला, बी टू ए ट्रांसफर किया मतलब बी का सेल्स और ए का परचेज हो। तो क्या लिखेंगे? बाई परचेज गुड्स ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम बी बोल के ए में, नहीं ए बोल के ट्रांसफर फ्रॉम नहीं, ट्रांसफर टू दिया, ट्रांसफर टू लिखो। ट्रांसफर टू नीचे लिख देते हैं, ए बोल के बी में डाल देते हैं। ए बोल के बी में डालो 10,000, बी बोल के ए में डालो 8,000। समझे? सेम वे में टू परचेज गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम लिख देते हैं। फ्रॉम बी बोल के ए में डालेंगे 10,000, फ्रॉम ए बोल के बी में डालेंगे 8,000। ऐसा सिमिलरली फिनिश गुड्स ट्रांसफर, गुड्स ट्रांसफर टू, फिर गुड ट्रांसफर बाई ए टू बी बोला ना, फिनिश गुड्स ट्रांसफर बाई ए बोला टू बी, बी बोल के ए में है, बी बोल के ए में 35,000 और ए बोल के बी में 40,000। समझे? और टू साइड में फिनिश गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए बोल के बी में, फ्रॉम बी बोल के ए में 40,000। ये हम लोग डाल दिए। अब रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, रिटर्न का केस में क्या होगा? बाय रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, रिटर्न ऑफ
फिनिश गुड्स क्या होगा बोलो? रिटर्न ए रिटर्न किया बी को, ए रिटर्न किया बी को, ए रिटर्न किया बी का मतलब ए का सेल्स ही मानो। रिटर्न टू, रिटर्न टू लिख दो। पहला क्या दे, रिटर्न बाय ए टू बी, रिटर्न टू बी लिख देते हैं। ए में कितना लिखे? ए में 10,000 लिखे। रिटर्न टू ए बोल के बी में 7,000 टू रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ए बोल के बी में और बी बोल के ए में। रिटर्न को सेल्स मानो, रिटर्न को सेल्स मानेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स जिसका वो लोडिंग नहीं होगा 4,500 6,000 और फिनिश गुड्स 4,000 14,000। आप टोटल करते हैं 2,21,500 टोटल। 2,21,500 1,89,000 जीपी 38,500 46,000। आप करेंगे जनरल पीरियड। जनरल पीरियड में हम लिखेंगे बाय डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग ए और बी 38,500 46,000 84,500 टू स्टॉक रिजर्व। यही प्रॉब्लम है। स्टॉक रिजर्व जब करेंगे, लाइन का मीनिंग देखो, ये लास्ट लाइन, इंटर डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर किया कैसे? कॉस्ट प्लस 25%। ये कॉस्ट प्लस 25 मतलब कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25 इनवॉइस प्राइस 125, तो 25/125 लोडिंग है और 20% क्लोजिंग स्टॉक में अदर डिपार्टमेंट का गुड्स है। 20 फिनिश गुड्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ईच रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखे फिनिश गुड्स, इसमें लोडिंग है। तो हम क्या करेंगे? टू स्टॉक रिजर्व ए का करेंगे 24,000 इंटू 20% इंटू 25/125 960। बी का होगा 14,000 इंटू 20% इंटू 25/125 560 और टू नेट प्रॉफिट 82,980 टोटल 84,500 84,500। दैट्स ऑल। हम में कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं का किए क्यों वो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ईजी था। सब नंबर 12 में स्टार्टिंग में तो ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स ये सब लिख लेना है। तो टू ओपनिंग स्टॉक 30,000 40,000 by sales 20 lakh 32 lakh 20 lakh 32 lakh by closing stock
बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000, 2,60,000। 1,30,000, 2,60,000। टोटल ट्रांसफर नहीं है, नहीं ट्रांसफर included है। एक बार देख लेते हैं ट्रांसफर के बारे में क्या बोलो, पढ़ लेना होगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 और 40,000 बोला एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक और डिपार्टमेंट बी 2,60,000 जो है इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 90,000, ये बोल ही दिया है। और एक का बी का स्टॉक में 1,30,000 जो स्टॉक है उसमें बी का स्टॉक है 40,000 है, तो इसमें बी का स्टॉक कितना है, बी का 40,000 है इसका अंदर, और इसका अंदर ए का स्टॉक है 90,000 बोल दिया। हम लोग को निकालने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे टोटल कर देते हैं 21,30,000, 34,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट 11,19,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 11,20,000, 19,20,000। नहीं यार बी का होगा 11 लाख पहले 11 लाख ए का 11 लाख और बी का 19,20,000। 11,00,000, 19,20,000। बाय डिपार्टमेंटल रीडिंग हम गलत क्या बोले हैं। General PL। जनरल पीएल बाय डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग ए का 11 लाख, बी का 19,20,000, 30,20,000। बी का 19,20,000, टोटल 30,20,000। टू जनरल एक्सपेंस 14 लाख। 14 लाख। टू जनरल एक्सपेंस 14 लाख। डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग बाई 5%, फर्नीचर 10%, पर किस में डालेंगे कोई पता नहीं है किसका कितना, इसलिए जनरल पेल में चार्ज करेंगे। टू डेप्रिसिएशन बोल के लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1,25,000 into 5%, 6,250। 6,250, 1,25,000 का 5%, फर्नीचर 25,000 का 10%, फर्नीचर 25,000 का 10%, 2,500। 8,750। आप स्टॉक रिजर्व करेंगे, टू स्टॉक रिजर्व, जीपी रेशियो स्टॉक रिजर्व ए का होगा 40,000 into 60% और निकालना पड़ेगा। और बी का 90,000 into 55%। स्टॉक रिजर्व जब करेंगे दोनों डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो चाहिए। जीपी रेशियो ए का होगा जीपी बाई सेल्स 11 लाख बाय 20 लाख into 100 11 लाख by 20 लाख into 100 55%। दूसरा का 55%, बी का होगा 19,20,000 बी का 19,20,000 into 100 60%। तो 60%। जीपी रेशियो निकाले, ए का स्टॉक में बी का जीपी अप्लाई होगा और बी का स्टॉक में ए का जीपी अप्लाई होगा। ए का स्टॉक में बी का जीपी, ए का स्टॉक 40,000 into 60%। 40,000 into 60%, 4,000 और बी का 90 लाख 90,000 into 55%, 49,500। टोटल है 30,20,000। to net profit 15,37,750। 15,37,750, 15,37,750, 30,20,000। 30,20,000। ये बैलेंस शीट बनेगा। यहाँ तक कर लो तुम लोग। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा, सारा नॉर्मल जैसे ही है। स्टॉक से प्रॉफिट पोर्शन हटा देंगे, लोडिंग। क्यों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या बोला, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक ऑलवेज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है वो तो माइनस करना हो, वही करेंगे। बाकी नॉर्मल फाइनल अकाउंट जैसे ही है।
क्वेश्चन है यहाँ पे शेयर कैपिटल है ना कैपिटल है, ये देखो पहले कैपिटल है तो हम लोग का जो सोल प्रोपर्टी रेशियो का बैलेंस शीट वो होगा, और शेयर कैपिटल है तो कंपनी का बैलेंस शीट होगा। यहाँ पे कैपिटल दिया है, कैपिटल दिया है, कैपिटल 3 लाख 3 लाख, एड नेट प्रॉफिट एड नेट प्रॉफिट 15,37,750 लेस ड्राइंग 2,80,000 3 लाख रुपए कैपिटल देके 15 लाख प्रॉफिट किया, समझे। लेस ड्राइंग्स 2,80,000 2,80,000, 15,57,750 15 लाख 57,000 57,750। क्रेडिटर्स 1 लाख क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में 1 लाख है, और फिर एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000, लेस डेप्रिसिएशन 6250 118750 डिप्रीशिएशन 6250 118750 8750, 25,000 लेस डेप्रीशिएशन 22,500, डेटर्स 2 lakhs, डेटर्स 2 lakhs, कैश एट बैंक बैंक कैश एट बैंक 10 लाख, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 इसमें ए का कितना स्टॉक है, 1,30,000 1,30,000 माइनस लोडिंग 24,000 1,06,000 1,06,000, और बी का स्टॉक है, सर देखिए फिर स्नैप्स मत बी खेलिए का स्टॉक कितना, बी का स्टॉक कितना है, नहीं 2,60,000 -49,500 मैंने 49,500, 2,10,000 क्या बोल रहे हैं 500, 1657 1657, मेरा स्नैप नहीं आ रहा है। सब नंबर 14 करते हैं। 14 में 3 डिपार्टमेंट है, आई जे के, ओपनिंग रिजर्व ऑन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग जो है वो जनरल पेन में जाएगा, बाई स्टॉक रिजर्व बोल के जाएगा, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब स्टॉक रिजर्व ही है। मटेरियल कंज्यूम, लेबर, क्लोजिंग स्टॉक दिया, एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट at cost to the department concerned. Stock of I department transferred to J at cost plus 20% and J transferred to K gross profit 20% on sale. दोनों अलग अलग मीनिंग है, तो हम लोग पहले ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज बोलेंगे। अभी ओपनिंग स्टॉक लिखो कितना है, 2 परचेजेस, परचेज नहीं है, कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम 16,000, 20,000, 2 डायरेक्ट लेबर, 9,000, 10,000 बाय सेल्स, मतलब क्यों हुआ, आई जे को ट्रांसफर करता, जे के को ट्रांसफर करता, के सेल्स करता, समझे। और बाय क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा छोड़ के, बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,000, 20,000, 5,000, ओके। अच्छा, अब ट्रांसफर होगा, थोड़ा नीचे कर रहे हैं, यहाँ पे बोला
आई ट्रांसफर किया कैसे, कॉस्ट प्लस 20%। आई का पास जो कॉस्ट है उसका 20% लगा के वो ट्रांसफर किया। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट टू आई डिपार्टमेंट, कॉस्ट टू आई डिपार्टमेंट इक्वल्स टू लिखो, हम बोलते आई का कॉस्ट क्या है, बोर्ड देखो, डेबिट साइड ये जोड़ो माइनस क्रेडिट साइड करो, दैट इज कॉस्ट है ना। ओपनिंग स्टॉक मेटर कंज्यूम डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट टू आई 25,000। कितना है 25,000। 25,000 समझ में आया, समझने में नहीं आए तो लिख दो 5,000, 16,000, 9,000, 5,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000 माइनस 5,000, 25,000 कॉस्ट हो गया। एट प्रॉफिट कितना लगाएगा, 20% ऑन किसका, ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20% बोला, तो इसका 20% में 5,000 प्रॉफिट होगा। तो 25,000 25 में 30,000 ट्रांसफर लिख दो, ट्रांसफर टू जे, ट्रांसफर टू जे, समझे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई ट्रांसफर टू जे बोल के आई में 30,000 टू गुड्स फ्रॉम आई बोल के जे में 30,000 एक का हुआ। सिमिलरली गुड्स फ्रॉम आई, सिमिलरली जे क्या करेगा, के को ट्रांसफर करेगा। तो कॉस्ट टू जे डिपार्टमेंट कितना है देखो, वर्किंग में कर लेते हैं, कॉस्ट टू जे डिपार्टमेंट, कॉस्ट टू जे डिपार्टमेंट, डेबिट माइनस क्रेडिट करो, डेबिट से सब कुछ इंक्लूडिंग कौन ये लेके करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट में तो 20,000, 30,000 को लेके सर 30,000 लेके, हाँ 48 क्रेडिट माइनस किया, नहीं सर 48 हो 48,000। ये प्रॉफिट कैसे लगाया, प्रॉफिट सेल्स कितना 20% gross profit ऑन सेल, प्रॉफिट 20% सेल बोला, मानो ये सेल है, ये 100, ये प्रॉफिट 20, कॉस्ट हुआ 80, ऐसे 20% कॉस्ट बोला नहीं, सेल सेल का ऊपर, तो दैट इज 1/4 और 25% 12,000, तो होगा 60,000, 60,000 ट्रांसफर टू के, 1/4 समझ में आया। तो 25% भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं। कॉस्ट बोलने से सिंपली चार्ज होगा, सेल होने से सेल को 100 बनना होगा, तो 60,000 ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू के बोल के जे में, और टू गुड्स फ्रॉम जे बोल के में डाले 60,000, ओके। सेल बोला तो इसलिए तो चेंज हुआ, हाँ सेल को 100 लेंगे। आज जीपी निकालो, जीपी सीडी 35,000 क्रेडिट से टोटल 80,000 और 1,30,000, पहले तो 5,000 है gross profit 5,000 12,000 6,000 12,000 6,000, कैसे 6,000 हो रहा है, 85 minus 7
So closing stock 5,000 or 50,000 million. क्लोज टू 5,000, 85,000 टोटल 85,000। सही है। बाय जीपीबीडी, बाय जीपीबीडी लिखो। यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंस है कॉमन देखो। जीपी, यहाँ पे ट्रेडिंग एंड जनरल पीएल होगा क्या? ट्रेडिंग एंड पीएल एरिया ऊपर दिया है तो क्या डिवाइड होगा बाय जी। हाँ हाँ, जीपीबीडी 5,000, 12,000 एंड 6,000। अब क्या कॉमन जो एक्सपेंस है नीचे, जो कॉमन एक्सपेंस है उसको रेस्पेक्टिव रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अदर कॉमन एक्सपेंस क्या बोला? सैलरीज एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, है ना। सैलरी को कौन सा रेशियो में करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और स्टाफ वेलफेयर, कॉमन एक्सपेंस और सैलरी और नंबर एक ही साथ है। सैलरी स्टार्ट और सैलरीज होगा। सैलरी वेलफेयर एक्सपेंस 18,000 है, तो सैलरीज कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा? एरिया ना नंबर ऑफ वर्कर, नंबर 3:2:1। 9,000, 6,000, 3,000 टू रेंट एरिया का हिसाब से होगा 5:3:2। 1,200, ये तो इसका क्या है? टू जनरल पेड क्या लॉस है? टू जनरल पेड डेबिट साइड ज्यादा किसका है? आई का। 12,000 टोटल हो रहा है बाय जनरल पेड। 7,000 है, इसका इधर 12,000 टोटल हो रहा है। टू जनरल पेड कितना हो रहा है? जे का 4,200, 6,000 टोटल है, एक का 1,800 है ना। और जनरल पेल अकाउंट हम स्टॉक रिजर्व लोडिंग करेंगे ना। जनरल पेल बैलेंस शीट फिगर, नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं लिख के जनरल पेल। चैप्टर एंड होने जरा, अभी जनरल पेल कैसे आया? जनरल पीएल अकाउंट बाय डिपार्टमेंटल पीएल आई जे के। आई का निकला 7,000 ब्रैकेट, जे का 4,200 पॉजिटिव, 1,800 पॉजिटिव। कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये क्या बात है? तो ऐसे तो लिखने पास पॉसिबल नहीं है। इसको एक साइड से हटा देते हैं। ये होगा 6,000, इधर डाल देते हैं। आई को हटा देते हैं उधर से। टू डिपार्टमेंटल पीएल आई का 7,000 ऐसे लिख दो। यहाँ तक करो, उसका आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व बोल ही दिया ऊपर में। ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व किसका क्या बोल दिया? 2,000 और 3,000 देखो बाई स्टॉक रिजर्व
जे और के 2000 3000 5000। समझे प्रॉब्लम कहाँ है? ध्यान दो। जब आई जे को ट्रांसफर किया, आई तो जे को ट्रांसफर किया, ये जो आई 30,000 ट्रांसफर किया जे को, इसमें प्रॉफिट है कि नहीं? मतलब इसका स्टॉक में किसका प्रॉफिट है? जे का है कि नहीं? बोलो। आई का प्रॉफिट है। ये आई का प्रॉफिट। जे का स्टॉक में किसका प्रॉफिट है? आई का प्रॉफिट है। क्वेश्चन है इधर 30,000 टोटल करके ये 60,000 निकला। ये 60,000 जब के को ट्रांसफर किया, के का स्टॉक में किसका प्रॉफिट है? आई और जे का दोनों का प्रॉफिट है। जे का स्टॉक में सिर्फ आई का प्रॉफिट है और के का स्टॉक में दोनों का प्रॉफिट है, क्योंकि एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं ना। ये प्रॉब्लम एरिया है, वो सारा चीज एलिमिनेट करना है। प्रॉफिट लगा के नहीं भेजता तो इतना झमेला नहीं होता। पहले हम एक एक करके करते हैं। जीपी रेशियो यहाँ पे बोल ही दिया है। आई कैसे ट्रांसफर किया? 20% ऑन कॉस्ट। मतलब जीपी रेशियो क्या है? 20% ऑन कॉस्ट मीन्स 20/120। जीपी रेशियो आई का बोल रहे हैं। समझे क्या बोले? नीचे लिख देते हैं जीपी रेशियो आई। जीपी रेशियो आई का होगा 20/120 इक्वल टू 16। हाँ, के का तो आई जे का तो दे दिया। 25% ऑन सेल बोला ना, कितना है? 20% ऑन सेल। ऑन सेल, सेल में झमेला नहीं है, सेल में कुछ नहीं करना है। कॉस्ट में होगा तो सेल में कन्वर्ट करना हो। तो आई का स्टॉक में किसका प्रॉफिट है? पहले आई का स्टॉक में निकालते हैं। हम सब मिटा देते हैं यहाँ से। जे का स्टॉक में आई का प्रॉफिट है। इसमें किसका प्रॉफिट है? आई का। क्वेश्चन है ये ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग कर लिया, इसको हटा दो, जरूरत नहीं है, हिसाब में नहीं लेंगे। ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग हो गया। टोटल जो एक्सपेंस है कितना है? 60,000 में से आई का स्टॉक कितना है? 30,000। हम लोग जैसे क्षम किए थे ओके। टोटल एक्सपेंस जब 60,000 है, जिसमें जे का स्टॉक कितना है? 30,000। तो 20,000 में कितना है? आई का स्टॉक कितना है 20,000 में? 60,000 में 30,000 है। हम एक बार कर दे रहे हैं। अब नीचे लिखो स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व जे का 30,000 बाई 60,000। क्लियर ना? हम दिखा देंगे। 30,000 60,000 समझ में आया? तो इंटू क्लोज स्टॉक कितना है, इंटू जीपी रेशियो कितना है? 16 है। 6,000 आ रहा है। नहीं 1667 इजीली हो गया। नहीं तो लिखना होगा टोटल व्हेन टोटल कॉस्ट इज 60,000 देन 30,000 कम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट आई। 1 में कितना और 20,000 में कितना। समझे? तो एक स्टॉक निकला आई का कितना? 1667। अब के का नहीं, ये तो आई का ना जे का निकला ना, जे का निकला, जे का निकला। आई का तो कैसे होगा? आई तो पहला डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट। आप बोलेंगे आप किसका निकालेंगे? के का। लैंग्वेज लिखो तो हमको बार बार ऊपर उड़ना पड़ रहा है। लिखो
के का स्टॉक कितना है, अभी हमें 5,000 लेके सोच रहे हैं, समझे नहीं? हम लिखा रहे, लिखो लैंग्वेज में लिखो, स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट पाँच हजार है, तो स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट इंक्लूड्स लिख देते हैं, स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट includes प्रॉफिट ऑफ जे डिपार्टमेंट, है कि नहीं बोलो? स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ जे डिपार्टमेंट। कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। हम और एक बार दिखा रहे हैं, इसका स्टॉक में ये जो स्टॉक है के का, इसमें तो इसका प्रॉफिट है, और इसका स्टॉक में किसका प्रॉफिट है? ऐसा प्रॉफिट है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, के का स्टॉक में किसका प्रॉफिट है? जे का, पहले जे का है, इसलिए हम क्या लिखे हैं, स्टॉक ऑफ जे डिपार्टमेंट इंक्लूड्स, क्या लिखे देखो, प्रॉफिट ऑफ जे डिपार्टमेंट। कितना प्रॉफिट है? तुम बोलोगे ये जो हम लोग किए थे ऐसे करेंगे, ये जो ऐसे किए थे, बट प्रॉब्लम इजी हो गया सामने। यहाँ पे देखो, हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसका कोई अपना एक्सपेंस है नहीं, अपना एक्सपेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो उससे मिलता है, ये जो 60,000 मिला था, ये जो 60,000 मिला था यहाँ से, कोई चीज वो बेचा, तो इसमें सिंपली प्रॉफिट है, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं। जैसे यहाँ पे एक्सपेंस था, यहाँ पे आपने एक्सपेंस है ही नहीं कुछ, तो ये 5,000 किसका स्टॉक का है? जे का ही स्टॉक मानेंगे, इसलिए हम लिख दिए स्टॉक ऑफ जे डिपार्टमेंट, के डिपार्टमेंट इनटू प्रॉफिट ऑफ जे डिपार्टमेंट। जे डिपार्टमेंट कैसे प्रॉफिट करता, परसेंटेज देखो, 20% ऑन 20% ऑन सेल बोलता है, ये जो 20% ऑन सेल है ना। तो हम करते हैं स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ जे डिपार्टमेंट 5,000 इंटू 20%, कितना हो रहा है? 1,000। समझे? अब हम एक ऊपर जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहे हैं। ये जो 5,000 है, इसमें इसका प्रॉफिट कितना है? इसका प्रॉफिट 1,000 है, हम 1,000 हटा दे, ये 4,000 इसका कॉस्ट है कि नहीं बोलो? इसका कॉस्ट है जे का, उसका स्टॉक में इसका प्रॉफिट हटा दे, उसका अपना एक्सपेंस है नहीं, तो पूरा तो इसका स्टॉक है। मतलब के का स्टॉक 5,000 जो है, उसमें से जे का प्रॉफिट हटा दे तो कॉस्ट टू जे आ जाएगा 4,000। आई 4,000 में कौन प्रॉफिट करेगा? आई 4,000 आई प्रॉफिट करेगा। कितना प्रॉफिट है? जैसे हम 20,000 का वैल्यूएशन किए थे, ये 20,000 का जगह हम 4,000 लिखेंगे, समझे? जैसे 20,000 का लिखे थे, देखो हम करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये जो 20,000 लिखे थे उसका जगह सेम जैसा कैलकुलेट होगा, इसमें 4,000 लिखेंगे। मतलब अब लिखो, यहाँ पे 1,000 हुआ, देयरफॉर कॉस्ट टू जे डिपार्टमेंट इक्वल टू 5,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 4,000। कॉस्ट टू जे डिपार्टमेंट कितना लिखेंगे? 4,000 ऑन ₹4,000 आई डिपार्टमेंट मेड प्रॉफिट। आई डिपार्टमेंट मेड प्रॉफिट कैसे? ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे पूरा ऐसा, सिर्फ कितना होगा? 30,000 बाई 60,000 इंटू 4,000 इंटू 16, समझे?
667 होगा सर। कितना 667 नहीं, गलत बोल रहे। 333 333 333। आधा होगा सर। तो के का स्टॉक में एक जन 1000 प्रॉफिट किया, एक जन 333 प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे स्टॉक रिजर्व कितना हुआ 1000 प्लस 333 13,333 1333 स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व लिखो टू स्टॉक रिजर्व। हम गलत लिखे, फोन आ गया था तो काम भी नहीं कर। स्टॉक रिजर्व लिखो, डेबिट साइड लिखो तो टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व लिखो। ये तो डिपार्टमेंट जे था, ये 7,000 आई था टू स्टॉक रिजर्व स्टॉक रिजर्व। आई का कितना था जे का कितना था 1667 के 1000 प्लस के 300 हाँ 1000 प्लस 333 बोलो 1333 टू नेट प्रॉफिट। 1000 आ रहा है लेकिन आना लॉस है सर। नेट प्रॉफिट नेट लॉस ही तो हो रहा है ना कि नेट प्रॉफिट आ रहा है। एक मिनट, नेट प्रॉफिट ही होगा 1000, ये 11,000 टोटल है। नेट प्रॉफिट 1000 नेट प्रॉफिट ही होगा। थोड़ा ये पेन काम नहीं कर रहा ठीक से, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम लग जा रहा है, उल्टा सीधा हो जा रहा है। जो भी हो अभी ठीक हो गया सम्स। किसी को कोई पोर्शन देखना है तो बोलो, हम बोल दे रहे हैं।